सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार अपने हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं व्याकरण से संबंधित जो लेखन का विषय होता है, व्याकरण में आपके हिंदी साहित्य के अंतर्गत व्याकरण में जो विषय होता है विज्ञापन लेखन, उसकी आज चर्चा करने वाला हूं। विज्ञापन लेखन होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेना ज़रूरी है, क्योंकि लेखन एक कला है और लेखन किस पर लिखा जाए इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। अगर इस बात को आप जान लेते हैं तो आप किसी प्रकार का भी लेखन करते हैं तो उसमें आप पारंगत हो जाते हैं और वैसे लेखन करने में आपका अभ्यास हो जाता है। तो जब भी जिस समय भी आपको इस तरह के प्रश्न मिलेंगे, विज्ञापन के संबंधित अगर आ रहा है तो विज्ञापन अच्छा लिख सकते हैं, अनुच्छेद के संबंधित आ रहा है तो अनुच्छेद अच्छा लिख सकते हैं, पत्राचार से संबंधित अगर कोई प्रश्न आ रहा है तो उसको अच्छा लिख सकते हैं। तो आज का विषय हमारा क्या है? विज्ञापन लेखन। सबसे पहले हम विज्ञापन लेखन को समझते हैं कि विज्ञापन लेखन होता क्या है। जैसा कि मैंने बताया है कि विज्ञापन, ये जो शब्द है विज्ञापन, यह दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है वि और ज्ञापन। वि का तात्पर्य होता है विशेष और ज्ञापन का तात्पर्य है जानकारी या सूचना देना, मतलब विशेष जानकारी या सूचना देना ही विज्ञापन कहलाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जिसे विशेष रूप से सूचित किया जाए उसे विज्ञापन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विज्ञापन कहते हैं। वर्तमान समय में विज्ञापन उत्पादक एवं उपभोक्ता के मध्य संप्रेषण का सर्वाधिक सशक्त माध्यम माना जाता है। और आगे चलते हैं, इसके कुछ और देख लेते हैं तथ्य क्या होने चाहिए विज्ञापन में क्या महत्वपूर्ण चीज़ें होनी चाहिए जिससे अच्छा विज्ञापन हमारा हो सकता है। देखिए बच्चों, विज्ञापन तैयार करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए उसका भी हम जिक्र कर लेते हैं, अवलोकन कर लेते हैं। तो देखते हैं, पहला, विज्ञापन कैसा होना चाहिए? आकर्षक होना चाहिए, जिसे देखते ही आप जैसे ऐसा विज्ञापन बनाइए जिसे एग्जामिनर देखे या कोई पाठकगण देखे या कोई अन्य व्यक्ति देखे तो उस विज्ञापन को देखकर आकर्षित हो जाए। दूसरा क्या हो, महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए, कम से कम शब्दों में उत्पाद की विशेषताओं को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया जाए। कम से कम शब्दों में विशेषताओं से भरा हो विज्ञापन, ऐसा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है, विज्ञापन की भाषा उपभोक्ता वर्ग के अनुरूप होनी चाहिए। कहने का मतलब बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग विज्ञापन के अंतर्गत नहीं करना चाहिए, सरल सामान्य सा, ताकि आम बोलचाल की भाषा में रहे और लोग समझ सकें। तो ऐसी भाषा का प्रयोग विज्ञापन के अंतर्गत करना चाहिए। अगला पॉइंट इसमें देख लेते हैं क्या है। विज्ञापन को प्रभावशाली बनाने के लिए चित्रों का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब अगर आप विज्ञापन को और प्रभावशाली और अच्छा बनाना चाहते हैं तो चित्रों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभ्यास में आप लोगों से कराया था कि कैसे आपको चित्र बनाने हैं, कहाँ पर चित्र बनाना है, दाहिने साइड बॉक्स में चित्र बनाना है। और विज्ञापन को बॉक्स बनाकर प्रस्तुत करें। मैंने आपको अंतिम पॉइंट जो इसका लिखा गया है आपको बताया था कि विज्ञापन बनाते समय आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि विज्ञापन को ऐसे आयताकार बॉक्स बनाएंगे। आयताकार बॉक्स में अगर चित्र देना है इस विज्ञापन को तो यहाँ चित्र देंगे, नीचे आप एड्रेस लिखेंगे और फ़ोन नंबर के साथ, और यहाँ पर 1 2 3 4 पॉइंट में स्लोगन बढ़िया बढ़िया लिखेंगे और ऊपर हेडिंग के रूप में 2-3 अच्छी बातें लिखेंगे। और अगर उसका रेट डिवाइड करना है या रेट बताना हो तो इस तरह आप बॉक्स में दिखा सकते हैं। तो ये एक तरह का सरल तरीका है विज्ञापन बनाने का। तो आगे हम चलते हैं, कुछ और बातें जान लेते हैं और एक उदाहरण हमारे पास प्रस्तुत है, उस उदाहरण को भी देख लेते हैं। जैसे लिखा है, राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक विज्ञापन तैयार करिए। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, जैसे एक बॉक्स बनाया गया है, आप ध्यान से देखेंगे तो एक बॉक्स बना है ऐसे, और इस बॉक्स में देखिए चारों तरफ यहाँ पर एक तरफ यहाँ दिखाया गया है कुछ बिल्डिंग्स को और कुछ यहाँ पर भी दिखाया गया है और लिखा गया है, पधारो मारे देश। और राजस्थान पर्यटन विभाग आपके स्वागत को तैयार, रंगीला राजस्थान, एक बार अवश्य पधारें, वातानुकूलित कमरे
कमरे एवं बसों की व्यवस्था, संपर्क करें इतना इतना ये नंबर। तो बस का भी ये चित्र देखें। तो ये सारे चित्र अगर बाय द वे आप नहीं बना पाते तो लेकिन ये जो शब्द दिए गए हैं, जो वाक्य बनाएंगे, इन वाक्यों से ही आप अपना विज्ञापन पूर्ण कर सकते हैं। यदि आप चित्रों को अच्छे से नहीं बना सकते तो अपने शब्दावली के माध्यम से ही आप उसका विज्ञापन कर सकते हैं। अगला हम देख लेते हैं इसमें और क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या अच्छा कर सकते हैं। विज्ञापन लेखन कौशल और विज्ञापन लेखन तो कैसे और अच्छा बनाया जा सकता, तो इसमें जो दिया गया है उसको भी पढ़ लेते हैं। वर्तमान काल में वस्तुओं की बिक्री, अच्छा जी, जो लेखन कौशल विज्ञापन लेखन जो है उसकी ज़रूरत क्यों है, आखिर क्यों ऐसा विज्ञापन हम तैयार कर रहे हैं। तो आप जब भी लाइफ में, जीवन में आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की विज्ञापन की ज़रूरत पड़ेगी अपने आप को, चाहे अपना खुद का एडवर्टीजमेंट कराना हो या अपनी दुकान का एडवर्टीजमेंट कराना, कोई बिजनेस कर रहे हों या कोचिंग संस्थान चला रहे हैं या कोई सामान बिक्री करना चाहते हैं, मार्केट में कोई चीज़ आप लाना चाहते हैं तो उसका विज्ञापन कैसे करेंगे। तो आप कुछ पहले से जाने रहेंगे तो वो आपके लिए आसान होगा। तो आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। वर्तमान काल में वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने एवं उसके उपभोग पर भरपूर जोर दिया जा रहा है। उत्पादक अपनी वस्तुओं की बिक्री द्वारा अधिकाधिक लाभ कमाना चाहते हैं तो उपभोक्ता उनका प्रयोग कर सुख एवं संतुष्टि पाना चाहते हैं। उपभोक्ताओं की इस प्रवृत्ति का फायदा उठाने के लिए उत्पादक तरह तरह के साधनों का सहारा लेते हैं। और कौन कौन से तरह तरह के साधन हैं वो भी देख लेते हैं। वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने का प्रमुख हथियार क्या है। देखिए, करें वस्तुओं की बिक्री बनाने का प्रमुख हथियार क्या होता है, विज्ञापन है। विज्ञापन शब्द ज्ञापन में वी उपसर्ग से लगने से बना है, जिसका अर्थ है विशेष जानकारी देना। यह जानकारी उत्पादित वस्तुओं, सेवाओं आदि से जुड़ी होती हैं। विज्ञापन में वस्तु के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है जिससे उपभोक्ता लालायित हो और इन्हें खरीदने के लिए विवश हो जाए। अब आगे देखते हैं, विज्ञापन के कारण उत्पादों को अपनी वस्तुओं के अच्छे दाम मिल जाते हैं तो उपभोक्ता को वस्तुओं की जानकारी, तुलनात्मक दाम एवं चयन का विकल्प मिल जाता है। आजकल टीवी, रेडियो के कार्यक्रम, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, भवनों की दीवारें विज्ञापनों से रंगी रंगाई पड़ती हैं। जैसे कि आप लोग टीवी देखते हैं तो उसमें कोई भी न्यूज़ देख रहे हैं, चाहे कोई धारावाहिक देख रहे हैं, चाहे फिल्म देख रहे हैं, तो उसमें बीच बीच में आपने देखा होगा कि किसी न किसी कंपनी का अपना एक विज्ञापन आता रहता है। तो ये एक तरह का आकर्षण है। ऐसे टीवी में दिखाया जाता है तो लोग आकर्षित होते हैं। जैसे आप लोग पिज़्ज़ा खाने के लिए बड़े लालायित रहते हैं, पिज़्ज़ा का विज्ञापन आता है और कपड़े का विज्ञापन आके तमाम प्रकार की चीज़ों का विज्ञापन। आप सोचते हो कि ये विज्ञापन जिसमें जितना अच्छा आकर्षण विज्ञापन में रहेगा वो सोचते हैं उसको खरीदने के लिए और मार्केट में पहुंच जाते हैं। और कुछ बातें, जैसे विज्ञापन कैसे लिखा जाए, इसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, जैसे मैंने पहले भी बताया लेकिन कुछ और थोड़ी बातें जान लेते हैं। एक बॉक्स सा बनाकर उसके मध्य में विज्ञापित वस्तु के नाम मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। देखिए, मोटे अक्षरों में जिस चीज़ का विज्ञापन करना है उसको थोड़ा सा मोटे बोल्ड कलर में लिखना चाहिए। दाएं एवं बाएं किनारों पर सेल धमाका, खुशखबरी, खुल गया जैसे लुभावने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, मैंने जो बताया था आपको, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। बाईं ओर मध्य में विज्ञापित वस्तु के गुणों का उल्लेख करना चाहिए। दाहिनी ओर या मध्य वस्तु में बड़ा सा चित्र बनाना चाहिए। जैसे मैंने कहा था ना, दाहिनी ओर जैसे कोई आयताकार बॉक्स बनाते हैं तो दाहिनी ओर यहाँ पर आप चित्र बना सकते हैं। इससे आपका विज्ञापन बहुत अच्छा हो सकता है। स्टॉक सीमित या जल्दी करें जैसे प्रेरक शब्दों का प्रयोग किसी डिज़ाइन में होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि आप जैसे अगर बचत दिखानी हो, लाभ दिखाना हो या 1 पर 10, एक वस्तु लेने पर 1 वस्तु फ्री, तो इसको एक ऐसे चित्रों से लगभग बनाकर आकर्षित करने के लिए आप दिखा सकते हैं। उसके अंदर लिखकर दिखा सकते हैं। ऊपर की जगह देखकर कोई छोटी सी तुकबंदी जिससे पढ़ने वाला आकर्षित हो जाए ऐसा लिखना चाहिए। और लास्ट में आप अपनी दुकान जहाँ भी ये सामान बिक रहा है, जिसका विज्ञापन कर रहे हैं, उसका फ़ोन नंबर लिखिए, संपर्क करने का स्थान लिखिए और उस दुकान का नाम भी लिख दीजिए। इस तरह आपका विज्ञापन पूर्ण हो जाता है। तो बच्चों, इस तरह आप अच्छा विज्ञापन लिख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया है। और मेरे ख्याल से इतनी सारी बातें मैंने बता दी विज्ञापन से संबंधित। अब और अच्छा विज्ञापन आप लिख सकते हैं। मैं कुछ और उदाहरण आपके पास भेज रहा हूँ विज्ञापन का,
ये पढ़िए, समझिए इसको और उन उदाहरणों को भी देखिए कैसे बनाया गया है, किन बातों को लिखा गया है। तो ऐसे बनाने की आदत पड़ जाएगी और परीक्षा में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। कुल 5 नंबर का आता है, तो 5 नंबर अलग अलग भाग में डिवाइड होता है, तो उन पर ध्यान देखते हुए सब कुछ अच्छा लिखेंगे, विज्ञापन अच्छा बनाएंगे जिससे पूरा मार्क्स मिल सके। तो बच्चों आज के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए। धन्यवाद।